हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 31 अगस्त 2018 को जो कि एएलपी और टेक्नीशियन का पेपर हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों ये आप लोगों का पेपर रहने वाला है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 75 तक के सभी क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और आरआरबी के द्वारा जो आंसर सही बताए हैं उसको भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हुआ चलूँगा। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, मैंने प्रीवियस ईयर के लगभग सभी पेपर ऑलमोस्ट करा दिए हैं और उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें मैंने सभी वीडियो ऐड कर दिए हैं। अगर आप लोगों को 30 के 30 शिफ्टों के पेपर देखने हैं तो दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जब ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे आप लोग ओरिजिनल पेपर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई भी क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर खुद से टाइप नहीं किया है। मैंने ओरिजिनल पेपर डाउनलोड किए हैं और आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग साइड में दोस्तों कॉपी पेन लेकर बैठ रहे हैं ताकि आप लोग राइट डाउन कर सको कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस लैंग्वेज में आरआरबी आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि विपुल सेबल की तुलना में 16 साल छोटा है। अब से 12 साल बाद सेबल की आयु विपुल की आयु से 1.5 गुना है। तो अब सेबल की आयु आप लोगों को बतानी है कितनी है। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो पॉज करते हुए आप क्वेश्चन को सोल्व करना है और आप लोग जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 36 साल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी जो कि त्रिभुज एक्स वाई जेड के इक्वल है, ठीक है, और कोण यहाँ पर दिया गया है बी ए सी की वैल्यू दी गई है 55 डिग्री और कोण जेड एक्स वाई का वैल्यू आप लोगों से पूछा गया है। तो 55 डिग्री दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट। और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, कहा गया है कि दो स्थानों के बीच की दूरी आप लोग को 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3.5 घंटों में पूरी की जा सकती है। यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दिया जाए तो कितने समय में कितना समय बच जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों 24 मिनट आप लोग का यहाँ पर सेफ हो जाएंगे, बच जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि मणिपुर के पूर्ववर्ती विश्व रजत पदक विजेता का नाम बताना है जिसने रोहतक में आयोजित वर्ष 2018 के राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी की स्पर्धा में 48 किलोग्राम के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। सरजू वाला दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आरआरबी जो कि पिछले 2 सालों के यहाँ पर करंट अफेयर पूछता है, तो आप लोगों को ये नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़ते हैं। कहा गया है इसमें कि नीचे 2 कॉलम दिए गए हैं, आप लोग को कॉलम के घटकों को आपस में मिलान करके दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को आप लोगों को चूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि पहला किससे संबंधित है, दूसरा यानी कि मेल मिलाना है। आप लोग को ये बताना है कि तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं तो ये किससे संबंधित होता है। तो दोस्तों ये स्थिर अनुपात का नियम होता है। इसी प्रकार यहाँ पर कहा गया परमाणु विखंडित नहीं हो सकते। ये दोस्तों यहाँ पर कहा गया है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अकॉर्डिंग। सल्फेट और ऑक्सलेट आयन ऋणात्मक होते हैं जबकि मैग्नीशियम और अमोनियम आयन यहाँ पर धनात्मक होते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है चौथा डी में, किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक के ग्राम अणु द्रव्यमान जो कि आप लोगों का परमाणुओं की संख्या के समान होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि नीचे बच्चों की एक समूह की आयु वर्षों में दी गई है, उनकी माध्यिका आयु का क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 6.5 इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों सभी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, वो भी आराम से, ठीक है। देखिए, यदि 208 सही 4/5 लंबाई की एक छड़ को 223 सही 1/5 लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो कुल कितनी छड़ें प्राप्त होंगी। तो आप लोगों की दोस्तों 9 छड़ें यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। ऑप्शन नंबर डी। 8वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 होते हुए दी गई है तालिका 4 विषय जैसे पीसीबीएम में 4 छात्रों WXYZ के द्वारा प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करती है। तो आप लोगों से कहा गया है कि पीसीबीएम को मिलाकर सबसे कम प्रतिशत प्राप्त करता है, कौन प्राप्त करता है फ्रेंड्स, वाई इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए दोस्तों, उन्नति को एक समान 696 रुपये में बेचने पर 13% की दोस्तों उसको हानि हुई है, ठीक है, हानि हुई है। और 10% का प्रॉफिट पाने के लिए उसे सामान
का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए, तो 184 रुपये अगर वो इंक्रीज करेगा तो उसको 10% का लाभ होने वाला है। 10वां क्वेश्चन कि महाभारत के उस चरित्र का नाम बताना है जिसे महाभारत का युद्ध को देखने के लिए दैवीय दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराज को युद्ध के घटनाक्रम का वृत्तांत सुनाया था। संजय। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। 11वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन से भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है। 108/221 इसका राइट आंसर होने वाला है। दो वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है, यह विचार न्यूटन के कौन से नियम का था, तो दोस्तों थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, गति का तीसरा नियम, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है। आप लोगों को प्रॉब्लम फिगर दी गई है और 4 आंसर फिगर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि दोस्तों ये प्रॉब्लम फिगर इस 4 में से किसी एक में निहित है। आप लोगों को बताना है वो किस में निहित है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि ये प्रॉब्लम फिगर है तो आप लोग के यहाँ डी वाली फिगर में दोस्तों इंक्लूड होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो गया। 15वां क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है। यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाता है और हर को 3 कम कर दिया जाता है तो 5/6 संख्या प्राप्त होती है। वास्तविक परिमेय संख्या कितनी होगी। सोल्व करते ही दोस्तों आप लोगों का 11/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है कि 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। प्रतिबिंब की ऊंचाई दोस्तों आप लोग को बतानी है, जो कि -2.4 सेंटीमीटर आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों से कहा गया है कि दोस्तों ये जो है इसका सही दर्पण प्रतिबिंब आप लोग को बताना है कौन सा होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो आकृति दी गई है वही इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों किस तरह की आप लोगों से आकृति दी गई है। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए कि उस विकल्प का चयन करना है। दर्शाए गए बिंदुओं की रेखा पर पारदर्शी कागज को मोड़ने पर कैसा चित्र प्राप्त होता है, यानी कि जहाँ पर डैश डैश दिया गया है, अगर इसको मोड़ दिया जाए इस तरीके से तो कौन सी आकृति आप लोग की यहाँ प्राप्त होगी। तो जो फ्रेंड्स डी में दी गई है यही आकृति आप लोगों को प्राप्त होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। 31 दिसंबर 2017 को पटाया में रॉयल कप जीतने वाले भारतीय गोल्फर का नाम बताना है। यह 2017 का उनका तीसरा एशियाई टूर खिताब था। दोस्तों शिव कपूर उस टाइम का ये आंसर सही था। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन कि कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है। ऑरेंज नदी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अकॉर्डिंग दोस्तों निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम है। लास्ट तत्व दोस्तों यहाँ पर थोरियम होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, वाक्य, स्टेटमेंट, कथन, निष्कर्ष, कार्रवाई से संबंधित, न्याय निगमन से संबंधित दोस्तों आप लोग के एक शिफ्ट में 6 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चन पर कमांड कर ली और करंट अफेयर के क्वेश्चन पर कमांड कर ली तो दोस्तों आप लोग अदर स्टूडेंट से यहाँ पर बेटर नंबर ला सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। देखिए कहा गया है कि वाक्य आप लोग को कहा गया है कि तमिलनाडु में विनिर्माण कंपनियों का बिजली की कमी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कार्रवाई, स्टेटमेंट आप लोगों का ये है, कार्रवाई यहाँ पर दी गई है। पहली कार्रवाई है कि सरकार को बिजली की समस्या का समाधान करने हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए। सेकंड कहा है बिजली की बचत हेतु सरकार को विनिर्माण कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। तो आपको बताना है कौन सी कार्रवाई यहाँ पर लागू होती है। दोनों ही दोस्तों यहाँ पर आंसर होने वाला है, दोनों ही निष्कर्ष आप लोग की कार्रवाई सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। स्टेटमेंट कहा है कि देखिए दिल्ली में प्रदूषण और वायु गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर पर है। यह उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है। कार्रवाई पहली है वाहन को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। सेकंड कार्रवाई है सरकार को नए कारखाने और वाहनों का पंजीकरण को रोकना चाहिए। इसमें भी आपको बताना है कि कौन कौन सी कार्रवाई आप लोगों की सही है। ना तो पहली और ना ही दूसरी कार्रवाई दोस्तों आप लोग की यहाँ पर फॉलो करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है देखिए आप लोग का 24वां कि एक कक्षा में 60% बच्चों के गणित पसंद है, 45% को विज्ञान, 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? तो दोस्तों 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहता है? उसको दोस्तों जीन बोला जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बायोगैस में मीथेन का परसेंटेज आप लोगों को बताना है, जो कि 75% होता है। पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है दोस्तों? आप लोग को ये बताना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अधिक विभोज्योतक और शीर्ष विभोज्योतक से दोस्तों होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। किस पूर्व क्रिकेटर ने टीम 5 और अक्सर 2 में अभिनय किया है? एस श्रीसंत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन 29वां है कि प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना है, जो कि ये गलत कथन है कि अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसमें स्वाद नमकीन होता है। यही आप लोगों का दोस्तों गलत है, बाकी तीनों आप लोग के राइट आंसर होने वाले हैं। देखिए कथन से एक और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एक परीक्षा के दौरान अन्वेषण ने कहा, यदि किसी ने नकल करने की कोशिश की तो मैं उसकी परीक्षा रद्द कर दूंगा। धारणाएं यानी कि अजम्पशन पहला है, कुछ छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते हैं। सेकंड कहा है कि छात्र परीक्षा के दौरान नकल नहीं करेंगे। तो कौन कौन सी धारणाएं दोस्तों यहाँ पर सही है? दोनों ही धारणाएं दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40 किलोमीटर त्रिज्या यानी कि रेडियस दी गई है, रेडियस के ग्रह पथ पर दोस्तों यहाँ पर घूमता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किए गए कार्य की आप लोगों को गणना बतानी है, जो कि 0 जूल होगी, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं दोस्तों 32वें क्वेश्चन की तरफ। कहा गया है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपये के नोट के पृष्ठभाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? तो दोस्तों उस टाइम नए नए नोट आए थे, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। हम्पी का पत्थर से बना रथ, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। हालांकि अब भी पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। किसी घन के किनारों की लंबाई का योग किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। अगर घन के घनत्व के संख्यात्मक मान का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई आपको बतानी है, जो कि 27/16 यूनिट इकाई दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डैश सबसे तन्यते धातु है दोस्तों, Au इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी मिश्रित धातु में चांदी जो कि 35% है, ठीक है, और उसके बाद यदि मिश्रित धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी थी, तो मिश्रित धातु में अन्य तत्वों की मात्रा दोस्तों आप लोगों की कितनी थी? 221 ग्राम दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 36वां क्वेश्चन कहता है कि यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपये में खरीदी और इसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का दोस्तों क्रय मूल्य आप लोगों को बताना है, एसपी विक्रय मूल्य दोस्तों आप लोगों को बताना है, एसपी की वैल्यू, तो 108 रुपये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस क्षेत्र का चयन करना है जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि इन चारों आकृति में से दोस्तों एक ऐसी आकृति है जो कि बाकी 3 से यहाँ पर डिफरेंट रहने वाली है। जो डी वाली ही आकृति दोस्तों है, ये बाकी 3 से डिफरेंट रहने वाली, ऑप्शन नंबर बी में ये आंसर सही हो जाएगा। त्रिकोणों की संख्या दोस्तों आप लोग को बतानी है कि इसमें त्रिकोणों की संख्या कितनी दी गई, यानी कि ट्रायंगल का वैल्यू बतानी है, तो 14 ट्रायंगल दोस्तों इसमें रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर डी। अब एक और क्वेश्चन कहा गया कि ये वाली आकृति जो कि है इन चारों फिगर में से दोस्तों किस में इंक्लूड है, ये आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखकर बताना है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं जो कि ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर डी में, जो ऑप्शन कह रहा हूँ फिगर नंबर डी में दी गई है, उसी में इंक्लूड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो कि पहले ऑप्शन में दी गई है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है कि एक तत्व ए फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता कितनी होगी? 4, क्योंकि दोस्तों इसकी संयोजकता +4 है, तभी ये O के फॉर्म हुआ है, और O की संयोजकता 3 दिया गया है, तो ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संख्याओं के दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन करना है, तो दोस्तों यहाँ पर डैश की जगह आ जाएगा आप लोगों का 348, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृविज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास के एकीकृत की कहानी को प्रस्तुत करता है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव
संग्रहालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा IGRMS। ठीक है। 43 क्वेश्चन है कि एक गोले दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? पोल के नाम से उसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आप लोग की सही मिलान करना है आप लोग को कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि वाट किससे संबंधित है, और फिर इसके बाद दोस्तों किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा और 1 हॉर्स पावर, ये सब आप लोग को मिलाना है किससे संबंधित होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वाट होता है न्यूटन मीटर, 1 किलोवाट होता है दोस्तों यहाँ पर 1000 वाट के बराबर, 1 किलोवाट घंटा होता है बराबर 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, और 1 HP हॉर्स पावर की वैल्यू होती है 746 वाट। ये दोस्तों नैनोमीटर नहीं होगा। ठीक है। चलिए ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे कहा है 45वां क्वेश्चन की सही दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों को बताना है कि इसका प्रतिबिंब क्या नज़र आने वाला है। तो दोस्तों ऑप्शन देख सकते हैं जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी गई है, वही आकृति आप लोगों को प्रतिबिंब में दिखाई देने वाली है। इसकी इक्वेशन है दोस्तों एक ये, इसको सोल्व करने पर आप लोग को बताना है कितनी वैल्यू आएगी। तो जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो -10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? 2n² के द्वारा दोस्तों यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, इंडिकेटेड किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दिए गए अनुक्रम में यदि बाएं से 8वें स्थान से आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अंक पर रहे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है और जेड को ए से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप बनने वाले अनुक्रम में कितने वी होंगे? तो दोस्तों 0, एक भी नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सदिया पुल किस नदी पर बना है? दोस्तों लोहित नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप लोगों को एक तालिका दी है जिसमें विषय दिए गए हैं PCBM और छात्र आप लोगों को दिए गए हैं, प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक हैं। तो आप लोगों से कहा गया है कि 4 छात्र में M के औसत कितना होगा, तो ये आप लोगों से पूछा है। तो M का औसत दोस्तों यहाँ पर 62.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह का एक और क्वेश्चन इससे पहले दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहा गया है कि जीवनी पर आधारित फिल्म पैडमैन में किस अभिनेता ने सामाजिक कार्यकर्ता अरुणाचलम मुरुगनाथम का किरदार निभाया है? तो अक्षय कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पुष्प के मध्य में स्थित होता है दोस्तों अंडप, इसका अंडप मादा प्रजनन भाग होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। दिए गए क्रम में 20वां पद आप लोगों को दोस्तों बताना है क्या होगा, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को देखिए दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम फिगर दी गई है और आप लोगों को 4 आंसर फिगर दिया गया है। इसको कहा गया है कि डैश डैश बिंदु पर मोड़ने पर कौन सी आकृति आप लोग को प्राप्त होने वाली है? तो दोस्तों जो कि सी में आकृति दी गई यही आप लोग की प्राप्त होगी मोड़ने पर, ऑप्शन नंबर डी। 55वां क्वेश्चन है कि सुनील ने अपनी यात्रा 2:33 दोपहर के बाद शुरू की और अपने गंतव्य स्थान पर 4:43 दोपहर बाद पहुंच गया। सुनील की यात्रा प्रारंभ करने के 45 मिनट 27 सेकंड के बाद अनिल ने यात्रा शुरू की और गंतव्य पर सुनील के 37 मिनट 16 सेकंड के बाद पहुंचा। अनिल ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी करी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों उसने 2 घंटे 2 मिनट में दोस्तों पूरी करी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन से संबंधित एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने। कथन है कि बेंगलोर में भारी बारिश के कारण नागरिकों के सामान्य जीवन अवरुद्ध हो गए हैं। कार्रवाई, यानी कि यहाँ पर पहली कार्रवाई कहा है कि सरकार को लोगों की मदद करने की और जीवन और संपत्ति को विनाश से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए। सेकंड कार्रवाई है कि सरकार को बेंगलोर के सभी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्रदान करना चाहिए। तो आपको बताना है कौन सी कार्रवाई यहाँ पर सही है। तो केवल पहली ही कार्रवाई दोस्तों यहाँ पर फॉलो करती है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन है कि 3 त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से इस तरह से बनाया जाता है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की अनुरूप भुजा की 1/4 है। 3 छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल और बड़े क्षेत्रफल के शेष क्षेत्रफल के बीच का दोस्तों रेशियो आप लोगों से पूछा है। तो 3:13 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 58वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो दोस्तों
32/5 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कथन देखिए आप लोगों का स्टेटमेंट से एक और क्वेश्चन है। कहा गया है आप लोगों से कि एक्स ने वाई से चक्रवर्ती ब्याज पर ऋण लिया, वार्षिक दर ज्ञात करें। कथन है पहला स्टेटमेंट कि 3 वर्ष के बाद एक्स ने 500 रुपये ब्याज के रूप में दिया। सेकंड है 3 वर्ष के बाद एक्स ने वाई को ऋण अदा करने के लिए 1500 रुपये का भुगतान किया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन जो कि आप लोगों का या तो पहला होगा या ऑप्शन दूसरा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 60वां क्वेश्चन है कि 145 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की स्पीड बतानी है जो कि 80 किलोमीटर प्रति आवर होने वाली है, घंटा होने वाली है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए दोस्तों दिए गए चित्र में सेट यू सर्वव्यापी समुच्चय है तथा समुच्चय एलएमएन क्रम से इतिहास, भूगोल और भाषा का अध्ययन कर रहे बच्चों को प्रतिनिधित्व करता है कि कुल कितने बच्चे भाषा को शामिल न करते हुए इतिहास व भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, ये आप लोगों से कहा गया है। तो दोस्तों 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आरेख दिया गया है कि आरेख में से किसके द्वारा पुरुष, पति और मॉडल के बीच में दोस्तों संबंध दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है दोस्तों यही आप लोगों का आरेख होने वाला है। चलिए 63वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि इसमें IUPAC नाम बताना है दोस्तों आप लोग का। ये आप लोग का सेकंड जना थर्ड दोस्तों क्वेश्चन है, तीसरे ही सेट में दोस्तों पूछा गया। बाकी 30 की 30 शिफ्ट में से IUPAC नेम नहीं पूछा गया था, ये तीसरी बार शायद पूछा गया, दूसरी या तीसरी बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कहा गया गलत IUPAC नेम आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नंबर जो कि डी वाला है दोस्तों यही आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा सही, मेथेनॉल मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी डी C2H3OH। आगे दोस्तों यहाँ पर इक्वेशन बतानी है, सोल्व करके कितना आएगा आंसर, तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पिनाकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है। 13 वर्षों के बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु से 1.2 गुना हो जाती है होगी। पिनाकी की वर्तमान आयु दोस्तों आप लोगों को बतानी है कितनी है, 32 वर्ष। सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा। 66वां क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, मज्जा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों 67वां क्वेश्चन है कि इसको सोल्व करके बताना है कितना आंसर आएगा, तो 174.244, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए एक्स घड़ी की सुई की दिशा में 205 डिग्री मुड़ जाता है और फिर घड़ी की दिशा के विपरीत 160 डिग्री मुड़ जाता है। अब एक्स किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में ये खड़ा होकर मुंह करके खड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है दोस्तों, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को दोस्तों एक क्रम का उपयोग करते हुए कहा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त पद का पता करना है, जो कि O और I आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन सोल्व करके बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यानी कि सोल्व करने पर कितना आएगा दोस्तों, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन है कि वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, वे हाइड्रोसिस कहलाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन है, देखिए तालिका दी गई है आप लोगों को, तालिका में कक्षा 10 ए और बी के उन छात्रों का विवरण दिया गया है जिसमें माध्यमिका और अंतिम परीक्षा में भाग लिया गया है। यहाँ पर परिमाण 10A 10B बताया गया है और आप लोगों से पूछा गया है कि उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर अंतिम परीक्षा में कक्षा 10A में कितने प्रतिशत छात्र जो कि पास हुए हैं, तो 69.64% दोस्तों यहाँ पर पास हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी। और हमारा आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन कहा गया है क्वेश्चन मार्क की जगह, यानी कि सोल्व करने पर क्या आएगा, 0.0 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर अपन 0.2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोस्तों जैसे ही आप लोग इसको सोल्व करेंगे 7/90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोग्निजेट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस के CEO दोस्तों कौन है यहाँ पर 2018 में, तो फ्रांसिस्को डिसूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना जो कि रेलवे का एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।